तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, यानी कि पीएम किसान योजना के। तो अगर आपको भी पीएम किसान योजना का पैसा बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, यानी कि आपको पीएम किसान योजना के लिए आप अप्लाई करते हैं या फिर आपको लास्ट में आपको रिजेक्टेड होने का आपको सामना करना पड़ता है, यानी कि आपको पैसा नहीं आता है और आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको फॉर्म के रिजेक्ट को कैसे आप चेक कर सकते हैं, अपना नाम में कैसे सुधार कर सकते हैं। यानी कि 2025 का एक लिस्ट जारी कर दिया गया जिसमें आपको बताया गया है कि आपका पीएम किसान योजना का कौन कौन यानी कि किसको आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो लिस्ट डाउनलोड करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं और कैसे नाम चेक कर सकते हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो वीडियो को शुरू करने के लिए आपको नीचे जाना है। तो उसके बाद हम आपको बता दें कि पीएम किसान अस्वीकृति सूची क्या है, यानी कि आपको पीएम किसान रिजेक्टेड सूची यानी कि लिस्ट 2025 किया है। तो आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों की जानकारी जांच की जाती है, यानी कि आपको अगर आप आवेदन करते हैं तो आपकी जानकारी जांच की जाती है। यदि आपके आवेदन में त्रुटि पाई गई यानी कि गलत है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है, यानी कि रिजेक्टेड कर दिया जाता है, यानी कि रिजेक्ट आपको कर दिया जाता है। उसके बाद आपको बता दें कि इसका रिजेक्टेड लिस्ट जारी कर दिया गया। तो आपको ये नीचे आना, उसका नीचे लिंक दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से आप जाकर रिजेक्टेड लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आप बात करते हैं कि पीएम किसान अस्वीकृति सूची के नाम आने का कारण, इसमें क्या कारण होगा कि आपका सूची को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे त्रुटि पाए गए, जिसमें पहला हो गया बैंक खाते का विवरण, यानी कि बैंक खाता आप गलत डाल देते हैं, इसमें IFSC कोड गलत डाल देते हैं तो आपको भुगतान करने में आपको दिक्कत होती है, या इससे आपको अस्वीकृत यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे या फिर आप अगर आपको बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है तो भी आपको खाते को रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर में गड़बड़ी, अगर आप फॉर्म में आप अगर आधार नंबर गलत डालते हैं यानी कि आधार नंबर गलत दर्ज करते हैं तो आपको आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक न होने की स्थिति को भी भुगतान रोका जा सकता है, यानी कि आपको आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा पात्रता मानदंड पूरा न करना, यानी कि आपको यहाँ में पात्रता दिया हुआ रहता है कि आप कौन कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको सरकारी कर्मचारी करदाता, यानी कि आप सरकारी कर्मचारी आपको घर में किसी का है यानी कि सरकारी जॉब है। उसके बाद आप इनकम टैक्स देते हैं। उसके बाद पेशा अधिकारियों का योजना इस लाभ को नहीं दिया जा सकता, यानी कि आपको सरकारी कर्मचारी करदाताओं और पेंशन धारकों को आपको इसको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यदि किसान की आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई तो आवेदन अस्वीकृत हो जाएंगे, यानी कि आपको पात्रता गलत रहेगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दस्तावेजों में त्रुटि, तो दस्तावेज आपको भी गलत अपलोड करेंगे तो भी आपको त्रुटि पाई जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा राज्य सरकार द्वारा सत्यापन में त्रुटि, यहाँ पे राज्य सरकार अगर आपको गलत जांच कर गलत बताएगी तो आपको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पीएम किसान स्वीकृति सूची 2025 कैसे देखें, तो इसके लिए आपको नीचे लिंक दिया हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो उसके पे देख लीजिए कि कैसे कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आधिकारिक वेबसाइट पर जाइएगा। उसके बाद बेनिफिशियरी स्टेटस पर विकल्प पर क्लिक करिएगा। उसके बाद अपना आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या और मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे गेट डाटा पर क्लिक करिएगा। तो यदि आपका आवेदन अस्वीकृत होगा तो उसका स्क्रीन पर दिखाई देगा। अगर अस्वीकृत नहीं होगा यानी कि रिजेक्टेड होगा तो आपको दिखाई देगा, रिजेक्टेड नहीं होगा तो भी आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा कि अस्वीकृत आवेदन को कैसे सुधारें। तो सुधारने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, वो सब डिटेल आप पढ़ लीजिएगा तो आपको भी यहाँ पे मिल जाएंगे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पे और हेल्पलाइन नंबर भी है, यहाँ पे देख लीजिए पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर, आप इस पर भी फ़ोन करके आप अपना सुधार करवा सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे पुनः आवेदन कैसे करें, जिससे कि आपको पूरे डिटेल में बताया गया पुनः आवेदन कैसे करें, आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे चीज़ आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिएगा लिस्ट कैसे देखें, लिस्ट देखें, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, ये है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं लिस्ट, और आवेदन भी यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद ग्रुप से जुड़े, आपने अभी तक मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन करें। इस पर क्लिक करके आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।